आज संत वाणी में सुल्तान बाहू का एक पद लेने जा रहे हैं। सुल्तान बाहू का जन्म 1629 ईस्वी में हुआ और 1690 ईस्वी तक पंजाब की धरती पर सुल्तान बाहू अपना गीत गाते रहे। कहते हैं सुल्तान बाहू, जिक्र कनु कर फिकर हमेशा, अध्यात्म का सार सूत्र दे दिया। क्या है अध्यात्म का सार? जिक्र और फिकर। कहते हैं जिक्र करो और फिक्र के साथ करो। जिक्र क्या हुआ? सुमिरन, परमात्मा की याद, परमात्मा से प्रेम, इसको सूफी जिक्र कहते हैं। और फिक्र क्या हुआ? आत्मस्मरण के साथ, आत्मा के ख्याल के साथ, अर्थात साक्षी रह करके। तो अद्भुत बात कहते हैं कि परमात्मा की याद करो, लेकिन स्वयं को भुला करके नहीं, अपनी याद के साथ करो। और ये बड़ी अद्भुत बात है। बाद में ओशो ने इसको बड़ी प्रमुखता के साथ इंट्रोड्यूस किया। पहले जो सुमिरन किया जाता था, अधिकतर लोग जो सुमिरन करते रहे वे 3 प्रकार का सुमिरन करते रहे। पहला, कंठ से सुमिरन, राम राम राम, गोविंद गोविंद बोल करके सुमिरन, कंठ से सुमिरन, कंठ से प्रभु की याद। राम राम बोल बोल खोजते बड़ भागी, गुरु रामदास जी का वचन। तो बोल करके परमात्मा की याद, ये बहुत गहरा नहीं जाता। इससे और भी गहरा है मन से सुमिरन, मन से परमात्मा की याद। ये पहले से थोड़ा ज़्यादा जाता है। और एक जैसे एक नशेड़ी है, वो जो नशा करता है उसकी याद उसके मन में बराबर चलती रहती है। शब्द निरंतर ते मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहू न टूटे ऐसी ताड़ी लागी। शब्द निरंतर ते मन लागा। जैसे कबीर साहब कहते हैं कि नाथ का श्रवण जो है मन लगाए रखो उसमें। तो मन से परमात्मा की याद, ये कंठ सुमिरन से, ये मन के तल का सुमिरन थोड़ा गहरा जाता है। जो तीसरा तल है और गहरा जाता है वो हृदय से सुमिरन, अर्थात आप परमात्मा के प्रेम में पड़ गए। और जैसे प्रेमी प्रेमिका की याद करता है या प्रेमिका प्रेमी की याद करती है एक हार्दिक तल पर, तो उस तल पर जाकर के सुमिरन, ये प्रथम दोनों प्रकार से ये और भी गहरा जाता है। अब ये सुल्तान बाहू चौथे तल की बात कर रहे हैं, अर्थात आत्मिक तल पर सुमिरन, आत्मस्मरण में जीते हुए सुमिरन। और इसी को ओशो ने कहा साक्षी सुमिरन। साक्षी रह करके सुमिरन करो। बल्कि ओशो ने तो यहाँ तक कहा कि संसार में जियो या प्रभु की याद में जियो, साक्षी छूटना नहीं चाहिए। अष्टावक्र भी इशारा करते हैं कि भोग का मोक्ष का जो ना आकांक्षी है, तात योगी वही जो सदा साक्षी है। उसी बात को सुल्तान बाहू कह रहे हैं कि जिक्र कनु कर फिकर हमेशा, साक्षी रह करके आत्मस्मरण में रहते हुए परमात्मा की याद करो। तो उससे क्या होगा? कहते हैं एह तिखा तलवारों हो। और कहते हैं कि अगर ऐसा करोगे तो ये एक तलवार से भी तीखी धार तुम्हारी चेतना की होगी। और जब तलवार से भी तीखी धार होगी चेतना की, तो क्या होगा? साक्षी सुमिरन की तलवार से, तो साक्षी जो सुमिरन होगा ये तलवार से भी तीखा होगा, तब षट रिपुओं का ये संहार कर देगा। षट रिपु क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष। ये 6 रिपु बराबर हमें तंग करते हैं, हमारी चेतना को, हमारे मन को परेशान करते हैं। लेकिन अगर साक्षी रह करके सुमिरन करो, केवल अगर सुमिरन करोगे, तब काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष ये शत्रु तुम्हें परेशान करेंगे। लेकिन अगर साक्षी रह करके सुमिरन करते हो तो तलवार की धार जैसे तेज होती है, शत्रु का संहार करती है, ऐसे ही ये साक्षी सुमिरन की तलवार ये षट रिपुओं को नष्ट कर देती है। कहते हैं सुल्तान बाहू, कड्ढण आही जाने जलावन। कहते हैं ये जो आहों और आंसुओं के साथ जान की बाजी लगा करके सुमिरन करो।
पूरी त्वरा के साथ, पूरी जागरूकता के साथ, पूरे होश के साथ, और विरह विरह को जोड़ो उसमें। तो विरह की आग में बड़ी ज्वाला होती है। जो प्रेम की कसौटी है विरह, परमात्मा के विरह में रहते हुए जब तुम सिमरन करोगे तब उसकी त्वरा कुछ और होती है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, हंस हंस कंत न पाइया। कहते हैं कि जिसने भी अपना प्रियतम पाया है, प्रेमी को पाया है, हंस हंस के नहीं पाया, ये हंसी मजाक की बात नहीं है। हंस हंस कंत न पाइया, जिन पाया तिन रोए। और जिन्होंने हंस हंस करके अपना पति को या प्रियतम को पा लिया है, अंत में उनको रोना पड़ता है। उनमें त्वरा नहीं है, उनमें तीव्रता नहीं है। कहते हैं हाँसी खेले पिए मिले तो कौन दुहागन होए। अगर हंसते खेलते हुए परमात्मा मिल जाए, प्रियतम मिल जाए, तो फिर तो सब सुहागन होता है। दुहागन कौन होता है? नहीं, विरह की आग में जलाना पड़ता है। ये आंसुओं की बरसात लिए परमात्मा के द्वार पर चलना पड़ता है। ओशो कहते हैं कि इन दो आँखों के सूनेपन से आकाश के सूनेपन को हराया जा सकता है, और इन दो आँखों से झरी आंसुओं की बरसात से सावन भादों की बरसात फीकी की जा सकती है। उसी बात को इशारा कर रहे हैं। कहते हैं सुल्तान बाहू, फिकर करन इसरारो हूँ। कहते हैं ये साक्षी, ये फिकर रह करके जब सुमिरन करोगे तो इससे क्या होता है? आत्मा का भेद जाहिर होता है, अंदर का अंतरतम का जो भेद है वो जाहिर होता है। क्योंकि आत्मा में खजाना है, वहाँ नाद की झनकार है, वहाँ नूर की जगमगाहट है, वहाँ अमृत है, ऊर्जा है, शक्ति है, उमंग है, मंगल है, दिव्य स्वाद है, दिव्य गंध है, दिव्य खुमारी है, चैतन्य है, आनंद है, प्रेम। इतने सारे आयाम है आत्मा का। जब साक्षी रहा करोगे तो ये सारे आयाम प्रकट होने लगते हैं, सारे द्वार खुलने लगते हैं। कहते हैं सुल्तान बाहू, जाकिर सो जो फिकर कमावन। जाकिर कहते हैं जिक्र करने वाले को, जिक्र करने वाले को जाकिर कहते हैं। तो जो कौन है, सिमरन करने वाला कौन है, वो जाकिर कौन है? जो फिकर कमावन, जो साक्षी रह करके नाम का अभ्यास करता है, नाद श्रवण करता है, सदा नाद श्रवण करता। बल्कि संतों ने कहा है सांस सांस सुमिरे गोविंद। साक्षी रह करके परमात्मा की याद करनी है। और इस तरह संत मत में शब्द आता है नाम की कमाई। यही है नाम की कमाई। जितनी उसकी याद में जियोगे उतनी कमाई होती है सुमिरन की। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, ऐसी प्रीत करो मन मेरे। ऐ मेरे मन, परमात्मा की ऐसी प्रीत करो। कैसी प्रीत करो? आठ पहर प्रभ जानहु नेरे। वह प्रभु दूर नहीं है, वो पास से पास है। ये सारा आकाश ये जीवंत है, यही तो गोविंद है। तो उसको जान करके, परमात्मा को जान करके फिर क्या करो? और जानो कि हमारे चारों तरफ हमारे पास ही तो है, और उससे प्यार करो। अब मन मही सिंचो हरि हरि नाम, और अपनी चेतना को हरि नाम से उस सिंचाई करो। और अनदिन कीर्तन हरि गुणगान, और रात दिन बस उसका गुण गाओ। संत वाणी में, गुरुवाणी में जब भी गुण गाना शब्द आता है उसका अर्थ होता है सुमिरन करो। तो रात दिन उसका सुमिरन करो। कहते हैं सुल्तान बाहू, पल न फारग यारों हूँ। कह जो जिक्र करने वाले होते हैं, जो सुमिरन करने वाले होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो एक पल भी परमात्मा से विमुख नहीं होते। वो सदा परमात्मा के सन्मुख रहते हैं। जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, पलटू रहे विवेक से अछूटे नहीं सतनाम। पलटू साहब कहते हैं एक समझ चाहिए, एक प्रज्ञा चाहिए, एक विवेक चाहिए। और ये जो सत्य नाम है, जो नाद की झनकार चल रही है, जो अस्तित्व की गूंज चल रही है, इससे एक पल भी इसको छोड़ो नहीं। अब मन की मौज से मौज है और मौज के ही काम। पलटू साहब कहते हैं कि अगर इस तरह नाद श्रवण करते हुए सुमिरन करोगे तो मौज ही मौज है। गुलाल साहब कहते हैं ना, कहत गुलाल सदगुरु बलिहारी, मौजे मौज हमार, हमेशा मौज में रहोगे। तो इस बात के लिए इसलिए कहते हैं कि हमेशा सुमिरन में रहो। कहते हैं सुल्तान बाहू, आ फिकर द फटे आ कोई न जीवे। जो सुमिरन करने वाला
संसार के लिए नहीं जीता, संसार मतलब मोह और माया, उसमें नहीं पड़ता, उसका मोह माया ऐसे ही छूट जाता है, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं आंधी आई ज्ञान की। परमात्मा का अनुभव हो गया, परमात्मा का अनुभव ज्ञान हो गया, और जब परमात्मा का ज्ञान होता है तो आंधी पानी की तरह होता है, तूफान की तरह होता है। ऐसा नहीं कि धीरे धीरे जानते हो, एक आंधी आती है और फिर देखते हो कि परमात्मा का अनुभव हुआ। कहते हैं आंधी आई ज्ञान की, ढही भरम की भीत। ऐसे ज्ञान की तूफान की तरह आंधी आती है कि जो अज्ञान जो है, वो जो भ्रम जो है तुम्हारा परमात्मा के बारे में, जगत के बारे में, जीवन के बारे में, जन्म के बारे में, मृत्यु के बारे में, वो सारा भ्रम एक कच्ची दीवार की तरह गिर जाता है और माया टाटी उड़ गई। बहुत से लोग मकान अपना टाटी वाटी डाल करके छाए रहते हैं, आंधी आती है तो सब टाटी उड़ जाती है। ऐसे ही जो माया की टाटी है ये उड़ गई और लगी नाम से प्रीत। और फिर तो नाम तत्व से, ओंकार तत्व से, परमात्मा तत्व से, आत्म तत्व से प्रेम हो जाता है। कहते हैं सुल्तान बाहू, और पुट्टे मुडचा पाणो हूँ, जो सुमिरन है वो सांसारिक इच्छाओं की जड़ें उखाड़ देता है। जैसे कबीर साहब कहते हैं ना, तूफान आया तो सब माया की टाटी उड़ गई, तो बिल्कुल सत्य है। बिल्कुल धीरे धीरे सांसारिक इच्छाएं छोड़ना नहीं पड़ता, सांसारिक इच्छाएं ही तुम्हें छोड़ करके विदा हो जाती है। जैसे आंधी आई और टाटी को छोड़ना थोड़े पड़ता है, टाटी खुद ही उड़ जाती है। तो ऐसी घटना घटित होती है। कहते हैं सुल्तान बाहू, हक द कलमा आखी बाहू। कहते अगर तू कलमे के अभ्यास में लगा रहेगा, हक द कलमा आखी बाहू, और बचे फिकर दी मारो हूँ। ये जो अगर कलमा का इस तरह तुम अभ्यास करोगे तो फिर क्या करोगे, सारी चिंताओं से तुम निजात पालोगे, सारी चिंताओं से मुक्त हो जाओगे। और ये जो कलमा है, ये सूफियों ने ओंकार को ही कलमा कहा है। सुल्तान बाहू बार बार कलमा का जो उल्लेख करते हैं, और जब कलमा मतलब ओंकार, लेकिन जो मुस्लिम विद्वान हैं वे पाक कलमा कहते हैं। जो अद्वैत पर तौहीद का जो एक्सप्रेशन दिया है मोहम्मद साहब से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह, इसको कलमा कहते हैं। लेकिन वास्तव में ये वो पाक कलमा उसको कह सकते हो, क्योंकि वो एक्सप्रेशन है अद्वैत का, तौहीद का एक्सप्रेशन है। लेकिन असली कलमा ओंकार ही है। तो कहते हैं हक द कलमा आखी बाहू। अगर तू इस तरह सुमिरन का अभ्यास करेगा, नाद श्रवण करते हुए, फिक्र रखते हुए, तो क्या होगा, बचे फिक्र दी मारो हो, सारी चिंताओं से निजात पालेगा, सारी चिंताओं से मुक्त हो जाओगे। जिसके लिए संत दादू कहते हैं, रतन पदार्थ माणिक मोती हीरों का दरिया। ये जो आत्मा में एक खजाना है, माणिक है, मोती है, सारे रतन विद्यमान है, हीरे मोती सब भीतर ही आत्मा को, परम धन वहाँ पर विद्यमान है। चिंतामणि चित राम धन। और असली बात है कि जो नाद है, ये जो राम का धन है, ये चिंतामणि का काम करता है। चिंतामणि का ऐसे मणि, एक काल्पनिक मणि जो सारी चिंताओं से हमें मुक्ति देती है। कहते वो कहाँ खोजोगे चिंतामणि, ये नाद जो है, ये शब्द जो है, ये सार शब्द जो है, ओंकार जो है, यही तो चिंतामणि है। घट अमृत भरिया, और वह जो हमारा घट है उसी में अमृत का सरोवर लहरा रहा है। तो संत वाणी को हम यहीं विराम।